Hello everyone, welcome to the new lecture of Basics of Civil and Mechanical Engineering. As you all know that we are dealing with the fundamental of building material part. Okay, we are studying about the building materials. Okay, and what are the essential building materials, which is important as far as construction point of view. So if you remember, we have started with the stones. Okay, in building material part, first we have seen what are the different types of stones, their properties. Then in previous lecture we have discussed about the bricks. Okay, so the next material is mortar. Okay, we will see what is mortar. Okay, before seeing the mortar we have to understand what is cement. Okay, so here cement is not in the list, but we have to study about the cement also for studying the mortar properly. Okay, so let's see the cement part first. This is everything we have studied about the bricks and stone. Okay, now we will see the cement part. I think you all have a you all know what is cement is. Okay, it's a building material which is used to bind the different types of material. आपने सीमेंट को हमेशा आपने देखे ये सीमेंट क्या होता है, ठीक है, आपको पता है उसका कलर क्या है, लेकिन उसका काम क्या है ये आपको नहीं पता होगा. सीमेंट का एक्चुअल काम क्या है, the actual function of cement, I don't think you have any idea about this, the actual function of cement. So we will see what is the actual function of cement और सीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है. ठीक है ना, सीमेंट किस तरीके से बनाया जाता है ये हमें देखना है. तो सबसे पहले एक चीज़, ये जो डेफिनेशन लिखी है साइड में, ये जो डेफिनेशन लिखी है आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. सीमेंट क्या है, ठीक है. सीमेंट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय burning and crushing to powder form, which is a homogeneous and well proportioned mixture of limestone and clay. ठीक है ना, इज नोन एज सीमेंट. अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. प्रोडक्ट जो कि हमें ऑब्टेन होता है बर्न करने के बाद और क्रश करने के बाद. ठीक है ना, किसे बर्न करना है और किसे क्रश करना है, मिक्सचर को. कौन से मिक्सचर को, लाइमस्टोन को और क्ले को. लाइमस्टोन को बोला जाता है कैलकेरियस मटेरियल, ये हमने स्टोन के टाइम पढ़ चुके हैं. लाइमस्टोन इज नोन एज कैलकेरियस मटेरियल और क्ले को बोला जाता था एर्गिलेशियस मटेरियल. ठीक है, तो जब लाइमस्टोन यानी कि लाइमस्टोन और क्ले यानी कि लाइम और क्ले को जब हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको क्रश किया जाता है. सबसे पहले आप क्या करोगे, लाइम और क्ले को मिक्स करोगे. मिक्स करने के बाद इसे हमें बर्न करना है. ठीक है, बर्न करने के बाद इसे क्रश पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ठीक है. जो मटेरियल हमें ऑब्टेन हुआ वो हुआ हमारा सीमेंट, जो कि होता है ग्रे कलर का. आपने हमेशा देखे सीमेंट जो है वो ग्रे कलर का है, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन. अब मैं आपको सिंपल फॉर्म में समझाता हूँ. सबसे पहले आपने क्या किया, लाइमस्टोन. लाइमस्टोन आपको कहाँ से मिला, क्वेरी से मिला. आपने क्या किया, हमें आपको याद होगा लास्ट टाइम में पढ़े थे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, अलग अलग किस्म के स्टोन्स है जो कि क्वेरी से मिल जाते हैं. आपने क्वेरी से निकाले, क्रशर में डाले, उसे क्रश करने के बाद उसे छोटे छोटे इसमें कन्वर्ट किया आपने. जैसे कि आपको अगर बताओ सिंपल, आपने उसे क्रश किए, इस तरीके से छोटे छोटे से पार्ट होते थे. ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे पाउडर उसमें फॉर्म में आपने कन्वर्ट किए. ठीक है ना, इस तरीके के छोटे छोटे स्टोन्स हो गए. फिर आपने क्या किए, इन स्टोन्स को, ये जो आपने कन्वर्ट किए, ठीक है, फिर आपने क्या किए, लाइमस्टोन को इस पर रॉ मिल में डाल दिया. सबसे पहले आपने क्या किया, लाइमस्टोन लाए, इस टाइप के छोटे छोटे से लाइमस्टोन. बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, स्टोन थे, हमने उसे क्रशर में डाल के छोट कम की उसका साइज, और फिर ला के हमने रॉ मिल में उसे डाल दिया. ठीक है, अब रॉ मिल में आपने पहले क्या डाले, लाइमस्टोन. फिर उसके बाद में क्या डाले, एर्गिलेशियस मटेरियल, यानी कि जो क्ले था हमारे पास, क्ले के पत्थर थे या अर्थ जो थी हमारे पास अवेलेबल, हमने वो क्ले को, अर्थ को भी इसमें रॉ मटेरियल में डाल दिया. अब क्या हुआ, लाइमस्टोन भी डाल दिए, क्ले भी डाल दिए. ठीक है, यानी कि अब इसका मिक्सर यहाँ पे बन गया. ये रोटेट हुआ, इसका मिक्स कर दिया इसने प्रॉपरली लाइम और क्ले को. अब उसके बाद आपने ये पहली स्टेप यहाँ पे आपने कंप्लीट कर ली है. देखिए यहाँ पे कैलकेरियस और एर्गिलेशियस मटेरियल का मिक्सचर. तो आपने इसका मिक्सचर बना के इसमें
रॉ मिल में डाल दिया, रॉ मिल में मिक्सचर है इसका। उसके बाद ये निकल कर गया रॉ मिल के सिलोस में, ठीक है, यहाँ पे ये कलेक्ट हुआ, यहाँ पे अभी कलेक्टेड रहेगा, ठीक है, रॉ मिल में, ठीक है। रॉ मिल के बाद कलेक्ट होने के बाद ये एक प्रॉपर मिक्सचर बन गया और इस सिलोस में ये मटेरियल अवेलेबल था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गई, हमने इसे डाले सस्पेंशन प्री हीटर में। अब सबसे पहले जब आप यहाँ पे पढ़ रहे थे तो आपने देखे बाय बर्निंग, यानी कि आपको उसे बर्न करना है। तो बर्न करने के लिए हमें दो चीज़ों की मदद लगेगी, प्री हीटर और रोटरी किल। तो हमने क्या डाले, प्री हीटिंग की उसको, मतलब एक हीटिंग के लिए प्रिपेयर की कि जब वो आगे जाएगा हीट बड़ी जब कील में जाएगा तो प्रिपेयर्ड रहे। तो हमने उसे यहाँ पे प्री हीटर्स में डाले, हीट किए उसको हल्का सा। उसके बाद हीट करने के बाद हमने उसे रोटरी कील में डाले। लास्ट टाइम हमने कील के बारे में पढ़े थे ब्रिक के में। कील मतलब ईंटे का भट्टा जिसमें हम जलाते थे ब्रिक को, तो कील का मतलब होता है जलाने के प्रोसेस को, ठीक है। तो ये रोटेट होता है ये पूरा, और एयर की मदद से, हॉट एयर की मदद से टेम्परेचर बढ़ाया गया। अब याद रखिए टेम्परेचर कितना था, कितना टेम्परेचर रखेंगे हम, 1400 डिग्री टू 1700 डिग्री सेल्सियस, इतने डिग्री पे हमें बर्न करना है मिक्सचर को। तो 1400 से 1500 डिग्री तक के हमने इसे बर्न किया। बर्न करने के बाद इसी में रोटनी कील के आगे क्लिंकर सिलोज में क्या हुआ, वो कूल किए उसे हमने, पहले बर्न किए बहुत ज़्यादा। बर्न होने के बाद जब वो एक बर्न हो गया, पूरा जल गया, उसके बाद क्लिंकर सिलोज में उसे कूल भी किया गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, वो क्लिंकर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब आपने उसे बर्न किया तो फिर क्या हुआ, वो कूल किए फिर हमने क्लिंकर सिलोज में, तो यहाँ पे वो क्लिंकर के फॉर्म में, यानी कि वाइट कलर के छोटे छोटे से इस तरीके से क्लिंकर बन गए, ठीक है, इस तरीके से क्लिंकर बन गए। ये वाइट कलर के होते हैं उसमें, हल्के से वाइट और ग्रेइश। फिर क्लिंकर जो बने, ये जो क्लिंकर था अब ये क्या हो गया, ये क्लिंकर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हो गए, ठीक है ना। क्लिंकर मतलब इसका बहुत कम साइज, यानी कि आप समझ लीजिए बहुत बारीक बारीक साइज के ये छोटे छोटे से एकदम स्टोन बन गए बारीक साइज के। अब उसके बाद क्या हुआ, ये क्लिंकर सिलोज को हमने, क्लिंकर सिलोज में, क्लिंकर में हमने जिप्सम को ऐड किया। 2 से 5% जिप्सम को हमको इसमें ऐड करना है, ठीक है। बिना जिप्सम के प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। जिप्सम जो है वो स्ट्रेंथ देगा, उसे कलर देगा, स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। तो हमने जिप्सम और क्लिंकर को ऐड किए, सीमेंट और जो मिक्सचर था लाइम और क्ले का, वो सबसे पहले देखिए रॉ मिल में आया, यहाँ पे स्टोर हुआ, फिर उसे हमने हीट किए, फिर कूल किए, फिर उसके बाद उसमें जिप्सम ऐड करने के बाद सीमेंट मिल में डाले। यहाँ पर बॉल्स, स्टील बॉल की मदद से वो क्लिंकर्स को बिल्कुल क्रश किया गया और एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया सीमेंट मिल में, ठीक है। जिप्सम के साथ उसे फिर से क्रश किया गया और एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो पाउडर बना उस पाउडर को बोला जाता है सीमेंट, और उसे हमने सीमेंट सिलो में स्टोर करके रखे और बाद में वो डिस्पैच किया गया। इस तरीके की प्रोसेस होती है, याद रखिए। सीमेंट कैसा बना, लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स किए गया, मिक्स करने के बाद उसे हीट किया गया, कील में भी हीट किया गया। उसके बाद क्लिंकर्स में उसे कूल किया गया और क्लिंकर बन गया छोटे छोटे से पार्टिकल, उसमें जिप्सम ऐड किया और फिर उसे मिक्स एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। हाँ, बॉल मिल्स में उसे एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, बड़े बड़े स्टील बॉल की मदद से उसे टकराया पार्टिकल आपस में, तो एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर उसे स्टोर करके यूज में लाया गया। इस तरीके से बनता है सीमेंट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें दो तरह के सीमेंट है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सीमेंट है जो है वो, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग एंड क्रशिंग नेचुरल सीमेंट स्टोन। जो नेचुरल सीमेंट स्टोन है आप उसको बर्न कर दो ऑटोमेटिक, तो वो क्या होगा, कैलकेरियस मटेरियल और आर्गिलेशियस मटेरियल होता है उसमें। तो ये नेचुरल जो सीमेंट है जो अवेलेबल अगर है तो अच्छी बात है, तो उससे नेचुरली हमें सीमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज हमें आर्टिफिशियल प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी जो आपने प्रीवियस प्रोसेस देखी वो आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग थी, ठीक है ना। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय बर्निंग अप्रोप्रिएटली प्रोपोर्शन मिक्सचर ऑफ एर्गिलेशियस यानी कि क्ले, कैलकेरियस यानी कि लाइमस्टोन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, जैसे हमने देखे 1400 से 1700 डिग्री पे था, फिर उसे ग्राइंड किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए और उसे यूज में लाए। तो इस तरीके से दो तरह के सीमेंट है। लेकिन अगर ग्रेड्स की बात करेंगे सीमेंट के, तो एज पर
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने 3 ग्रेड में सीमेंट को बांटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है 33 ग्रेड का OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS 269। एक 43 ग्रेड का होता है, ठीक है। 43 ग्रेड का जो है वो एज पर IS 8112 है। 53 ग्रेड का जो होता है एज पर IS 12269। आपको बस इतना याद रखना है 33, 43, 53 3 ग्रेड्स होते हैं। अब 33, 43, 53 क्या है? ये होती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि 28 डेज के बाद में जो स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट को टेस्ट करने के बाद। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जब हम सीमेंट की टेस्ट करेंगे मशीन में 28 डेज के बाद, जो 33 अगर उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है तो ग्रेड 33 हो गया, 43 है तो 43, 53 अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है तो 53 ग्रेड का हो गया, ठीक है। ये होती है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। 40, 33, 43, 53 इज अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि बहुत अलग अलग टाइप के सीमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं सबको कि कौन कौन से सीमेंट। सबसे पहले एक सबसे जनरल जो आप देखते होंगे जो यूज होता है दैट इज OPC, जिसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है। OPC के बाद होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसके बाद एक्सपांसिव सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग, ब्लास्ट फर्नेस, वाइट एंड कलर्ड सीमेंट, ठीक है ना। उसके बाद वाटर रिपेलिंग, वाटर प्रूफ, क्विक सेटिंग सीमेंट होता है। बहुत अलग अलग टाइप के सीमेंट है। उसके बाद हाई एल्यूमिना सीमेंट भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके के 10 टाइप है, हम इनको शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपने बोले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो जनरल आपके घरों में यूज होता है। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज suited फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर मेकिंग सीमेंट, मोर्टार और कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के लिए जो जनरल सीमेंट हम जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में यूज करते हैं वो ये, ठीक है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय सल्फेट इन सॉइल और ग्राउंड वाटर, यानी कि सल्फेट और सॉइल जो आपकी ग्राउंड वाटर है इस पर अफेक्ट नहीं करते। अच्छा सीमेंट होता है OPC। रैपिड हार्डनिंग, इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जल्दी हार्ड होने वाला है, जहाँ जल्दी ये सीमेंट हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या है? जल्दी सूख जाता है। इट अटेन्स ग्रेटर स्ट्रेंथ एट अर्ली एज। दिस सीमेंट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क व्हेन अर्ली स्ट्रेंथ इज नेसेसरी फॉर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क फॉर रीयूज। जैसे कि ये आप वहाँ यूज़ करोगे जहाँ पे आपको जल्द से जल्द काम खत्म करना है, जल्द से जल्द उस स्ट्रेंथ अचीव हो जाए। जैसे कि कोई रोड कंस्ट्रक्शन आपको जल्द से जल्द उसे पब्लिक के लिए ओपन करना है, तो आपको रैपिड हार्डनिंग जो जल्दी सूख जाता है वो सीमेंट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कोई अर्जेंट रिपेयर वर्क है, विंटर में कंक्रीटिंग करना है जब जल्दी नहीं सूखता है, तो उस वक्त आपको रैपिड हार्डनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें ये कि जब सीमेंट और वाटर मिक्स होता है तो एक बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं उसमें, ठीक है ना। जिससे बहुत ज़्यादा सीमेंट का लॉस भी होता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप मास कंक्रीट वर्क कर रहे हो, मास कंक्रीट वर्क मतलब जैसे कोई डैम बन रहा है बहुत बड़ा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सीमेंट लगेगा, तो वहाँ पे आपको ऐसा सीमेंट यूज़ करना है जो कि लो हीट प्रोड्यूस करे, जहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा ना हो। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। The heat of hydration generated in mass concrete structure is dangerous because it may causes cracks due to the development of internal stress during setting, ठीक है ना। इसमें क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं अगर आप लो हीट सीमेंट यूज ना करो तो। उसके बाद एक है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। जब सल्फेट अटैक होता है, अल्कलीज है, एसिड अटैक है, इससे हमारा हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बहुत वनरेबल है। तो हमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी यूज़ करना पड़ेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर अगर पानी के अंदर है या सी के अंदर है। तो वहाँ पे क्या होगा? सल्फेट जो है वो अटैक करेगा सीमेंट को, स्ट्रक्चर को, तो खराब कर देगा, डिटीरियरेट कर देगा। इसलिए हमें सल्फेट एक स्पेशल केमिकल सीमेंट में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना, जो उसे सल्फेट रेजिस्टिंग बनाएगा। It resists the action of acid, alkalis, fumes, gases and sea water, hence it is used for construction of tank, pipeline, sewer at chemical plant. It is also used for the construction of docks, harbor to protect them from the action of sea water. तो हार्बर वगैरह में भी हमें इसे यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट जो सीमेंट है दैट इज ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। ये बिल्कुल सीमेंट जो है और OPC और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के जैसा ही है, ठीक है ना। लेकिन इसे कहाँ हम यूज़ करेंगे? इसे हम लो हीट एवोल्यूशन की जगह भी यूज़ कर सकते हैं, मास कंक्रीट वर्क जैसे कि डैम में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिमिलर है OPC की तरह। उसके बाद है वाइट कलर
सीमेंट। ये देखिए, ये एक अच्छा व्यू देने के लिए, एक्सटर्नल रेंडरिंग करने के लिए बिल्डिंग की फेसिंग, आपको जो एलिवेशन है अगर अच्छे से अच्छा करना है तो आपको वाइट सीमेंट यूज़ करना पड़ता है। कलर्ड सीमेंट भी बहुत सारे आते हैं। इट इज़ अ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इन वाइट कलर। ओपीसी है लेकिन सिर्फ इसका कलर क्या है, ग्रे की जगह वाइट है। वाइट सीमेंट इज कॉस्टली एंड इट इज यूज फॉर इंटीरियर डेकोरेशन एंड आर्किटेक्चरल फिनिशिंग वर्क सच एज एक्सटर्नल रेंडरिंग ऑफ बिल्डिंग, फेसिंग स्लैब, टेराजो टाइल्स, फ्लोरिंग ऑफ बाथरूम्स, वाटर क्लोजेट, गार्डन्स, ठीक है, स्विमिंग पूल्स है, या कोई भी ऐसा आपको किसी चीज़ को अच्छा व्यू देना है तो आपको वाइट कलर का सीमेंट यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा उसका एक व्यू आता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे वाटर रिपेलिंग सीमेंट। ठीक है, ये क्या होता है देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ सीमेंट इज चीफली यूज्ड इन वाटर टाइट स्ट्रक्चर, water tight concrete and water tight rendering to check moisture penetration in the basement and for colored rendering of stucco. Considerable care is needed to avoid reduction in strength of if such cement is used in concrete. इसमें क्या होगा, वाटर रिपेलिंग सीमेंट, जहाँ पे वाटर का अटैक ज़्यादा है, यहाँ पे पानी जो है वो स्ट्रक्चर को ख़राब करता है, जैसे कि अभी हमने सल्फेट देखे उसी तरीके से वाटर रिपेलिंग भी एक तरह का ऑप्शन है उसकी जगह। ठीक है, सिमिलरली वाटर रिपेलिंग वाटर प्रूफ सीमेंट भी उसी तरीके से यूज़ करते हैं, जहाँ पे लीकेजेस हो जाए, जहाँ पे रिटेनिंग वॉल है, स्विमिंग पूल में जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है ना, पियर्स में, ब्रिज के पियर्स में भी इसे वाटर प्रूफ सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें वाटर की एंट्री स्ट्रक्चर में नहीं होती है, पूरी तरीके से रेजिस्ट करता है वाटर को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम एक, उसके बाद हम देखेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट क्या होता है। पोज़ोलाना एक तरह का केमिकल है जो कि ऐड किया जाता है स्पेशल स्ट्रक्चर में, जैसे कि द सीमेंट प्रोड्यूसेस लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड हैज अ ग्रेट रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ केमिकल एजेंसीज, हेंस द कंक्रीट मेड ऑफ विद द सीमेंट इज कंसिडर्ड पर्टिकुलरली suitable for construction in sea water, hydraulic work and mass concrete work. पोर्टलैंड पोजोलिना भी आप इसमें भी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, सी वाटर में, हार्बर्स में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। पोजोलाना एक स्पेशल तरह का केमिकल है जो कि वाटर के एंट्रीज या सल्फेट अटैक से रेजिस्ट करता है। उसके बाद सेम देखिए क्विक सेटिंग सीमेंट, अभी इसमें और रैपिड हार्डनिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये भी जल्दी सेट हो जाता है। when the concrete is led to be under the still water or running water, this cement is advantageously used. The setting action of such cement starts within 5 minutes and it becomes stone hard in less than an hour. यानी कि 1 घंटे के अंदर ये एकदम सूख जाता है, एकदम हार्ड बन जाता है सीमेंट। तो इसे भी तभी यूज़ करेंगे जहाँ पे जल्द से जल्द हमें काम को ओपन करना है, या अंडर वाटर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम ज़्यादा देर पानी को रोक नहीं सकते, तो ऐसी जगह पे अगर हमें इसका यूज़ करना है, जैसे कि ब्रिज के पियर्स में, कोई अगर रिवर के पास ऊपर ब्रिज बन रहा है तो वहाँ पे हम जल्द से जल्द सूखने वाले सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो देखेंगे हम, हाई एलुमिना सीमेंट होता है। ये भी सीमेंट सेम रेजिस्ट करता है सल्फेट को, एसिड वाटर को, सेम इसका भी सेम चीज़ है, वो सी वाटर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी भी क्वालिटी क्या है, जल्दी से रैपिड हार्ड हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है, यानी कि जल्दी जल्दी आप उसके जो फॉर्म वर्क है, जब आप देखते होंगे कोई भी बीम कास्ट हो रहा है, कॉलम कास्ट हो रहा है, तो लकड़ी का उससे चारों तरीके से कवर कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं ना, इसमें हम सीमेंट डालते हैं, तो वो लकड़ी को फिर हम बाद में रिमूव कर देते हैं, तो वो जो लकड़ियाँ है या जो टिम्बर वर्क जो होता है सराउंडिंग में, उसे बोला जाता है फॉर्म वर्क, तो उससे जल्द से जल्द हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सपांसिव सीमेंट एक होता है। एक्सपांसिव सीमेंट जो है वो ये जो सीमेंट है, ठीक है ना, श्रिंकेज या एक्सपांशन जो है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दिस सीमेंट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ, स्लैब, कैनाल लाइनिंग, टनल लाइनिंग, कंक्रीट पैचमेंट, जहाँ पे श्रिंकेज या एक्सपांशन ज़्यादा होता है वहाँ पे एक्सपांसिव सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ जो हम देखेंगे वो देखेंगे कुछ फील्ड टेस्ट, जैसे कि आप सीमेंट को कैसा टेस्ट कर सकते हो, जैसे हमने देखे थे ब्रिक के केस में, वैसे हम देखेंगे कि सीमेंट पे हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं फील्ड पे। ठीक है, तो ज़रा इसे देख लेते हैं। सबसे पहले कलर टेस्ट देखेंगे। आप देख सकते हो अपनी आंखों से, आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसका कलर अगर ग्रीनिश ग्रे है तो मतलब वो एक यूनिफॉर्म और अच्छा सीमेंट है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं उसमें कुछ लम्स है क्या। ठीक है ना, जब आप उसको पानी में डालोगे तो आप देखोगे उसमें लम्स वगैरह है क्या, अगर लम्स दिख रहे हैं आपको तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद एक एडल्ट्रेशन टेस्ट होता है,
सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन दे टच्ड एंड रब बिटवीन द फिंगर, जब आप उसको हाथों में लोगे, ठीक है ना, तो एकदम रफ नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ लगना चाहिए वो, ठीक है। अगर वो रफ कर रहा है, इसका मतलब उसमें सैंड का कंटेंट ज़्यादा हो गया। उसके बाद एक टेम्परेचर टेस्ट कर सकते हो। अगर आप सीमेंट बैग में अपना हाथ डालोगे तो उसे एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इट शुड फील वेरी वेरी कूल, ओके। एकदम ठंड, आपको एकदम ठंडा लगना चाहिए, आपको एकदम ऐसा गर्म या वार्म नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इट शुड फील कूल, ओके। इट शुड फील कूल, नॉट वार्म, आपको थोड़ा सा वो ठंडा लगना चाहिए हाथ पे। उसके बाद एक फ्लोट टेस्ट होता है। इफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन अ बकेट ऑफ वाटर, द पार्टिकल शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर इट संक्स। यानी डूबने के पहले, जैसे आप कंक्रीट सीमेंट को पानी की बाल्टी में डाल दोगे तो थोड़ा देर उसे फ्लोट करना है, फिर उसके बाद अगर वो डूबे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसे फ्लोट करना है, चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखेंगे हम, पैकिंग, डेट ऑफ पैकिंग। हमें यहाँ ध्यान रखना है उसकी डेट ऑफ पैकिंग क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस विद टाइम, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ सीमेंट। जैसे हम हमेशा कोई भी दवा खरीदे तो हम देखते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। तो आपको इसकी डेट ऑफ पैकिंग ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि सीमेंट बहुत ही ज़्यादा पुराना हो, ठीक है। तो ये होता है कुछ सीमेंट के बारे में। ये हमने खासतौर पे इसलिए पढ़े क्योंकि हमें मॉर्टर के बारे में पढ़ना था। अगर आप सीमेंट आपको समझ गया है तो अब मॉर्टर भी आपको आसानी से समझ जाएगा। तो अब हम देखते हैं मॉर्टर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम मोर्टार के बारे में, जो हमारा मेन मटेरियल था। सीमेंट तो हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हमें मोर्टार के बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। मोर्टार क्या होता है, इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, आप हमेशा देखते होंगे जो चीज़ हम मिक्स करके जिसे कंक्रीट बनाते हैं उसी तरह मोर्टार बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं मोर्टार क्या होता है। देखिए mortar is a workable paste used to bind construction blocks together and fill the gaps between them. The word comes from a Latin moratorium, moratorium meaning crushed. mortar जो वर्ड बना है वो मोराटोरियम से बना है, ठीक है। ये क्या है, एक वर्केबल पेस्ट है। आप देखते होंगे ना, सीमेंट को मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, सैंड के साथ, और उसे मिक्स पेस्ट बनाया जाता है। फिर उसे हम क्या करते हैं, स्टोन मैसनरी या ब्रिक मैसनरी, ब्रिक की वॉल बनाने में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। उसे बोला जाता है मोर्टार, याद रखिए, ठीक है। मोर्टार जो है सीमेंट, सैंड और वाटर का जो पेस्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसे बोला जाता है मोर्टार, ठीक है। मोर्टार में भी यूज टू बाइंड मेसनरी ब्लॉक्स ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स। दीवार बनाने के लिए, वॉल बनाने के लिए, जब आप ब्रिक्स है उससे ब्रिक आपस में कैसे अटैच होंगी, जब बीच में मोर्टार रहेगा यानी कि सीमेंट पेस्ट रहेगा। मोर्टार becomes hard when it sets and resulting in a rigid aggregate structure। सूखने के बाद वो एक rigid structure बन जाता है। Mortar can also be used to fix or point masonry when the original mortar has washed away। अगर कोई ओरिजिनल mortar निकल चुका है तो हम फिर से उसे लगा सकते हैं mortar। देखिए, mortar are usually named according to the binding material used in their preparation। They are essentially required for masonry work, plastering and pointing। प्लास्टरिंग आपने देखी है, सीमेंट मोर्टर का यूज किया जाता है उसमें, हमेशा आपने देखे होंगे, ठीक है। तो मोर्टर क्या है, ये मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और वाटर का मेनली। इसी तरह से सीमेंट की जगह पे लाइम हो सकता है, मड हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग मोर्टर होते हैं। सबसे ज़्यादा आपने देखे हैं सीमेंट मोर्टर, ठीक है। फंक्शन ऑफ मोर्टर देख लेते हैं हम यहाँ पे। फंक्शन ऑफ मोर्टार में देखिए, सबसे पहला फंक्शन, उसका काम क्या है सीमेंट मोर्टार का, to bind together the brick or stone properly so as to provide strength to the structure। सीमेंट या स्टोन को जब आप दीवार वॉल बनाते हो तो उसे बाइंड करके रखना ताकि एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए। to form a homogeneous mass of structure so as to resist all the loads coming over it without disintegration। एक तरह का होमोजीनियस मास बन जाता है, तो जो भी लोड स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, वॉल के ऊपर, बीम के ऊपर, कॉलम के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, वो डिटोरेट नहीं होगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाएगा वो जब वो सूख जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपोजिशन ऑफ मोर्टार, कंपोजिशन ऑफ मोर्टार, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ मोर्टार यानी कि मोर्टार देखिए कैसा बना। जो मॉडर्न मोर्टार यूज करते हैं वो क्या है, सैंड है ना, सैंड को डालते हैं,
और सीमेंट डाल सकते हैं। अब बाइंडिंग मटेरियल क्या डालोगे? बाइंडिंग मटेरियल वो जो बाकी मटेरियल जैसे कि सैंड, इसके साथ कोई और मटेरियल है तो उसे बांध के रखता है, उसे बाइंड करके रखता है। बाइंडिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, इसके अलावा मड भी हो सकता है। तो इसके अलावा फिर उसके अलावा वाटर भी। तो ये तीन चीज़ों का मिक्सचर जनरली मॉर्टर होता है। ठीक है, इसमें जब हम एग्रीगेट डाल देंगे तो कंक्रीट बन जाता है फिर। ठीक है, इसके बाद हम इसमें अगर एग्रीगेट डालेंगे तो कंक्रीट बन जाएगा। तो सैंड, बाइंडिंग मटेरियल सच एज सीमेंट और सैंड, सीमेंट और लाइम और वाटर। देखिए यहाँ पे जैसे कि अब मैं बोलूँगा, देखिए ये देखिए 3 पार्ट्स ऑफ सैंड यूज किया, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट और 3/4 का वाटर। इस तरीके से एक मिक्स बनाया गया। ये इस तरीके से फिर वो मोर्टार बन गया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये मिक्सचर हो गया एक। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे एक आइडियल मोर्टार क्या होता है। ठीक है ना, एक आइडियल मोर्टार क्या होता है, जो कि ठीक है, देखिए adheres completely and durably to all the masonry unit to provide safety, to provide stability। यानी कि जो भी मशीनरी यूनिट है, ब्रिक हो या स्टोन हो, उसे एक तरीके से प्रॉपरली कंप्लीटली बाइंड करके रखता है और ड्यूरेबल बनाता है। ठीक है, remains workable long enough to enable the operative to set the machinery unit right to line and level। This implies good water retentivity। ठीक है ना, जो उसके वर्केबल होना चाहिए ज़्यादा देर तक के। ठीक है, उसके बाद देखिए stiffen sufficiently quickly to permit the laying of units process smoothly, provides rapid development of strength, adequate strength when hardened। जब वो सूख जाता है तो अच्छी स्ट्रेंथ देना चाहिए, जल्द से जल्द वो स्ट्रेंथ जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। ठीक है, resistance to the action of environmental factors such as frost, abrasion, destructive effect of chemical, salt, सल्फेट अटैक। अभी हमने देखे जब आप मोटर में अच्छा सीमेंट यूज करोगे तो ऑटोमेटिक वो सल्फेट अटैक या केमिकल अटैक से बचाएगा। रेजिस्ट द पेनेट्रेशन ऑफ रेन, जो बारिश आती है बाहर से पानी अंदर आ सकता है, तो हमारा जो मोटर है वो जो मॉइस्चर रेजिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अकोमोडेट मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर्स है वो उसकी मूवमेंट को अकोमोडेट करे। इरेगुलरिटीज अगर मशीनरी यूनिट है में है तो उसे भी अवॉइड करें। कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक अपीयरेंस, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ये देखिए इस तरीके से बनता है। आपने हमेशा देखेंगे ये मोटर का यूज़ करके हमने ब्रिक, ठीक है ना, स्टोन, इसकी जगह स्टोन भी हो सकता है, प्लास्टरिंग होती है, पॉइंटिंग होती है। देखिए इस तरीके से शेप दिया जाता है जॉइंट्स को, मेसनरी जॉइंट इस तरीके से लगते हैं। ये मोर्टार है बीच में। ठीक है, इस तरीके से मोर्टार, ये सीमेंट स्लरी है। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से सीमेंट से भी पूरा पैक किया जाता है उसको। तो ये देखिए इस तरीके से मोर्टार की मदद से हम बाइंड करते हैं सीमेंट को, ये सॉरी ब्रिक्स को, स्टोन्स को। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं हम। देखिए इसका एप्लीकेशन, फिनिशिंग मोर्टार, जब आप रूम्स को फिनिशिंग करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। ब्रिक लेइंग मोर्टार भी होता है इस तरीके से, जब हम ब्रिक्स को बाइंड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मोर्टार का यूज़ करते हैं। देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले होती है वर्केबिलिटी, यानी कि जब हम सीमेंट सैंड को एक मिक्सचर बना लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो प्लास्टिक स्टेट में होता है, यानी हार्ड नहीं बनता है। जब तक वो हार्ड नहीं बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो आसानी से सीमेंट जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आसानी से वो कोई भी शेप ले सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसे प्लास्टिसिटी रहती है उस वक्त, तो होती है वर्केबिलिटी, यानी कि वो वर्केबल होता है उस वक्त तक। ठीक है, तो कंक्रीट जो है या मोर्टार जो है वो वर्केबल होना चाहिए। ठीक है, वाटर रिटेंटिविटी और एयर कंटेंट। ठीक है ना, ये एक मोटर की क्वालिटी होती है रेजिस्ट करना वाटर लॉस को या वाटर का कंटेंट को रेजिस्ट करना। ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं हार्डनिंग या स्टिफनेस। एक स्पेशल प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें, उसमें सफिशेंटली हार्ड होना चाहिए और स्टिफनेस होना चाहिए उसमें। ठीक है ना, थोड़े थोड़े दिन में थोड़े थोड़े वक्त के बाद वो स्ट्रेंथ या हार्ड होते जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो मोर्टार की। ठीक है ना, सफिशिएंट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। कंक्रीट जो है वो कॉम्प्रेशन में हमेशा से स्ट्रांग रहता है और टेंशन में हमेशा वीक होता है, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जब हम मिक्सिंग करते हैं मोर्टार की, सीमेंट सैंड वाटर को जब मिक्स करते हैं तो आप देखते होंगे एक ट्रे होता है मोर्टार का, फिर ये इसके ऊपर हम ट्रे रखते हैं, वाटर नो हाउस जो पानी जो जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, बकेट होती है। इस तरीके से कंक्रीट को ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरीके से हम यूज़ करते हैं।
ठीक है ना, व्हील बैरो। इस तरीके से फिर मोटर का बॉक्स होता है, इसमें हम जमा करते हैं। मोटर हो और मोटर शॉवेल, इसकी मदद से हम इसे मिक्स करते हैं। तो ये कुछ मिक्सिंग के इसके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से मोटर हमने यूज़ किए, देखिए। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटर। दो तरह के मोटर है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मोटर जो अलग अलग किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है, वो की गई है बल्क डेंसिटी के हिसाब से, बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से, नेचर ऑफ एप्लीकेशन या स्पेशल रिक्वायरमेंट। ये चार बेसिस पे हमने इसे क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम देखेंगे बल्क डेंसिटी के हिसाब से। इसमें हैवी हैवी मोटर होता है, लाइट मोटर होता है। हैवी मोटर तब होता है जब बल्क डेंसिटी 1500 या उससे ज़्यादा हो केजी पर मीटर। तो अगर बल्क डेंसिटी 1500 से कम है तो हम उसे बोलेंगे लाइट वेटेड मोटर। लाइट वेटेड मोटर जो नॉर्मल ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से अगर हम देखें, यानी कि जैसे कि सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, उसी तरीके से लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। सुर्खी, लाइम सुर्खी, आपने सुर्खी भी देखे होंगे, वो भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। और मड भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो एक लाइम मोटर हो जाएगा, सुर्खी मोटर हो जाएगा, मड मोटर, सीमेंट मोटर, इस तरीके से अलग अलग इसमें आ जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए सबसे पहले सैंड और सुर्खी मोटर जो होता है, सैंड का फंक्शन क्या है, इट रिड्यूसेस श्रिंकेज ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। श्रिंकेज को कम करता है, क्रैक्स को कम करता है सूखने के बाद। ये सैंड का फंक्शन है, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग mortar and concrete of desired strength by varying proportion with the binding material. सैंड जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ वेल ग्रेडेड सैंड ऐड टू द डेंसिटी ऑफ mortar and concrete, ठीक है। इसके बाद जो सुर्खी है, वो क्या करता है, इट प्रोवाइड ब्रिक कलर एंड मेक mortar इकोनॉमिकल। सुर्खी जब आप ऐड करोगे तो एक ब्रिक का कलर मिल जाता है और इकोनॉमिकल बनाता है mortar को। लाइम mortar, अब अगर सपोज आप इमेजिन कीजिए कि आप सीमेंट की जगह पे लाइम, सैंड और वाटर को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर, लाइम वाटर इज अ टाइप ऑफ वाटर कंपोज्ड ऑफ लाइम एंड एग्रीगेट सच एज सैंड मिक्स्ड विद वाटर। इसमें सिर्फ लाइम है, वाटर है और सैंड है। लाइम वाटर इज प्राइमरीली यूज्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ बिल्डिंग ओरिजिनली बिल्ट यूजिंग लाइम वाटर, बट मे बी यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये अगर सबसे अच्छा वाटर है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट वाटर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई है वाटर, सीमेंट वाटर के बाद, तो वो है लाइम वाटर, ठीक है। लाइम जो है, क्योंकि सीमेंट में सबसे ज़्यादा कंटेंट लाइम का ही है, तो ऑलमोस्ट सीमेंट जैसा ही होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है। इसमें देखिए क्विक लाइम, जो लाइम के अलग अलग टाइप्स है, स्लैकिंग लाइम, इसके हिसाब से भी मोटर होते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए इसका जो पेस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें क्या करते हैं, लाइम को, सैंड और सुर्खी को मिक्स करके पानी के साथ, वाटर के साथ बनाते हैं, ठीक है। अगर उसमें सुर्खी ऐड कर रहे थे इन लाइम वाटर, द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सैंड एंड सुर्खी शुड बी मिक्स विद लाइम। अगर सुर्खी भी ऐड कर रहे हैं तो उसमें सुर्खी और लाइम का सेम होना चाहिए proportion. These mortars are inferior to cement mortar in strength as well as water type. तो ये जो है लाइम mortar, ये inferior है, यानी कि इतना superior नहीं है as compared to cement mortar, ठीक है। Those mortars should not be used for underground work as they set in the presence of carbon dioxide and break up in damp condition. ये जो है अंडर वाटर, अंडरग्राउंड वर्क के लिए जो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इस कंडीशंस में यूज नहीं होता है, ठीक है। इतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है। दिस टाइप इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क अबाउ ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर ही से हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज, देखिए इस तरह का एक बोरवेल में, ये देखिए इस तरह ग्राइंडिंग मिल है, आपको देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह का देखिए यहाँ पे अर्थ लाइम का एक ब्राउन कोट है, इस तरीके से देखिए यूज किया गया है। ये देखिए लाइम वाटर का यूज किया गया है यहाँ पे, देखिए स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, लाइम वाटर यूज किया गया है। उसके बाद देखते हैं मड मोटर। मड मोटर यानी कि अब लाइम की जगह हम क्या यूज करेंगे, मड, सैंड और सीमेंट, वाटर को, सीमेंट नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे मड आएगा, वाटर आएगा और सैंड आएगा, ठीक है ना। देखिए अब मड की जगह, मड मतलब क्ले हो गया सिंपल, ठीक है। क्ले और पानी को हमने मिक्स किए। द सॉइल विच इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग मड मोटर शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रास पेबल्स। दीज आर द चीपेस्ट मोटर बट वीकेस्ट इन स्ट्रेंथ। अब देखिए वो
क्ले का बन रहा है तो मतलब वो वीक ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना। दीज mortars आर यूज फॉर ब्रिक वर्क ऑफ ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स एंड फॉर प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स इन रूरल एरियाज। हमेशा आप अभी देखते होंगे विलेज में ये अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये देखिए इस तरीके से मड को प्रिपेयर किया जाता है, मिक्स करके उसको रैम करके इस तरीके से मिक्सचर बनता है, ठीक है। और इस तरीके से मड वॉल बनती है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए मड वॉल बन गई, देखिए इस तरीके से मड वॉल बनाई जाती है, अभी भी ये विलेजेस में यूज होता है, ठीक है। ये देखिए मड वॉल के एग्जांपल है सब, मड ब्रिक्स। देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर अभी भी विलेजेस में यूज होता है। फोटोज आप देख रहे हैं अभी, टाइल्स भी है मड की। उसके बाद सीमेंट मॉर्टर जो कि मोस्टली यूज होता है, अभी मैंने जो बताया आपको, सीमेंट मॉर्टर मोस्टली यूज होता है। जो पेस्ट प्रिपेयर करते हैं हम कैसा करते हैं, सीमेंट सैंड और वाटर को मिक्स करके, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। दैट इज सीमेंट मॉर्टर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीमेंट मॉर्टर, ठीक है। इस तरीके से सीमेंट सैंड और वाटर को मिक्स करके सीमेंट मॉर्टर बनाया जाता है। और फिर इसका जो है देखिए इस तरीके से आपने देखे होंगे यूज़ इसका, ठीक है। इतना पढ़ने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल अभी हमने इसको पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है। ये होता है सीमेंट मॉर्टर, तो इस तरीके से सीमेंट मॉर्टर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मॉर्टर में ज़्यादा इससे और अलग अलग हो सकते हैं, बट आप तीन याद रखेंगे, सीमेंट मॉर्टर, मड मड मॉर्टर और लाइम मॉर्टर, ठीक है। और कुछ अगर आपको इसमें पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।